एवरीवन, आज हम लोग कुछ और इंटरेस्टिंग वोकैबुलरी वर्ड सीखेंगे, वही हमारी पुरानी मेमोरी ट्रिक्स के साथ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो हमारा पहला वर्ड है एविक्ट। एविक्ट का मतलब होता है किसी को किसी प्रॉपर्टी या कहीं से लीगली एक्सपेल यानी कि हटा देना, भगा देना, रिमूव कर देना। तो इसको हम याद करेंगे इविल से। एविक्ट और इविल थोड़ा सेम लग रहा है, तो क्या होता है, हम इविल क्या चाहते हैं, जो इविल चीजें वो हमारे घर से चली जाएं, दूर हो जाएं। फिर नेक्स्ट वर्ड है डेलिबरेट। डेलिबरेट मतलब होता है कोई चीज इंटेंशनल है, पर्पसफुल है, प्लान्ड है, उसको बोलते हैं डेलिबरेट। लाइक डेलिबरेट एक्शन होना किसी चीज का, यानी कि जानबूझ के किया जाना। इसको हम याद कर सकते हैं डेली बी रेट। मतलब आप कितनी भी मेहनत कर लो, कुछ भी कर लो, आपको एक इंसान है वो डेली बी रेट दे रहा है, ए दे नहीं रहा है, यानी कि वो इंटेंशनली पर्पसफुली अब आपको बी दे रहा है। ऐसा नहीं है कि आपको बी रेट मिलना चाहिए, आपने काम अच्छा करा है, आपको अच्छे रेट मिलना चाहिए, बट वो डेलिबरेटली आपको बी रेट दे रहे डेली। तो ऐसे याद कर सकते हैं हम लोग। फिर हमारा नेक्स्ट वर्ड है फ्रैंटिक। इसका मतलब होता है आप पैनिक्ड हो, एंग्शियस हो, एजिटेटेड हो, यानी आप बहुत फ्रैंटिक हो। तो हम इसको मेमोराइज करेंगे फैंटा से। सपोज आप कार से जा रहे हो और एकदम बहुत मतलब आपके उल्टी जैसा हो रहा है, आप बहुत पैनिक होने लगे, एंग्शियस होने लगे, तो आपको क्या बोलेंगे, फैंटा पी लो या लिम्का पी लो। तो उससे फैंटा याद रखो। व्हेन यू आर फ्रैंटिक यू वांट फैंटा। फिर उसके बाद फोर्थ है इलेटेड। इलेटेड का मतलब होता है जॉयफुल, खुश होना, बहुत चीयरफुल होना। तो हम इसे याद करेंगे लेटे। मतलब जब हम लेटते हैं पूरे दिन के बाद थक के लेटते हैं तो हमें बहुत मजा आता है, इसलिए हम बहुत खुश हो जाते हैं। तो इलेटेड को लेटने से याद कर सकते हैं हम लोग। फिर सेक्लूडेड। इसका मतलब होता है कोई ऐसी जगह जो बहुत ही रिमोट हो, हिडन हो, आइसोलेटेड हो, लोग ना हो। तो इसको याद करेंगे हम लोग। सेक्लूडेड में देखो थोड़ा सा नहीं दे, सैकड़ों डेड, मतलब सैकड़ों लोग उस जगह पे ना मर गए, यानी कि अब उस जगह पे कोई नहीं रहा, वो जगह आइसोलेटेड हो गई है, वहां पे कोई नहीं जाना चाहता, रिमोट एरिया हो गया, तो सैकड़ों डेड है वहां, तो इसीलिए अब वहां पे कोई नहीं है। फिर सिक्स्थ है स्मॉदर। स्मॉदर का मतलब होता है किसी को सफोकेट करना या किसी को पूरी तरह से कवर कर देना कंप्लीटली, किसी को सफोकेट करके मार देना, उसको बोलते हैं स्मॉदर। तो हम इसको याद करते हैं स्मोकी वेदर। मतलब जब वेदर बहुत ही धुआं धुआं होता है तो दम घुटने लगता है, इसलिए मर सकते हैं। या फिर स्मोकी वेदर जो होता है पूरे आसमान को कंप्लीटली कवर कर देता है। तो ये तीनों मीनिंग आप स्मोकी वेदर से याद कर सकते हो। फिर है ऑल्टरकेशन। ऑल्टरकेशन होता है आर्ग्यूमेंट, कोरल, फाइट, टिफ, इन सबको बोलते हैं ऑल्टरकेशन। इसको हम याद कर सकते हैं ऑल्टर वर्ड से। ऑल्टर मतलब क्या होता है, कोई चीज खराब है तो उसका ऑल्टरनेटिव लाओ, यानी उसको चेंज करो, ऑल्टर करो। तो जब दो लोग बातें करें तो एक की बात को बदला जा रहा है कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे, यानी उनकी बातों पे ऑल्टर किया जा रहा है। तो एक इसको हम बोल सकते हैं आर्ग्यूमेंट चल रहा है, तो ऑल्टरकेशन को हम ऑल्टर से याद कर सकते हैं। फिर है कोपियस। कोपियस मतलब होता है जब कोई चीज काउंटलेस हो, बहुत ज्यादा हो, प्लेथरा या प्लेंटी बोल सकते हैं, तो इसका मतलब होता है कोपियस। इसको याद कर सकते हैं हम लोग कॉपीज से। मतलब कोई चीज की एक होता है तो वो उसकी ओरिजिनल होती है, बट उसकी बहुत बन जाएंगी तो वो कॉपीज हो जाती है, तो कॉपीज काउंटलेस हो जाएंगी, इसलिए हम लोग कॉपीज और कोपियस को रिलेट करके याद कर सकते हैं। अब है हमारा वर्ड गार्डनर। गार्डनर का मतलब होता है इकट्ठा करना, कलेक्ट करना, गैदर करना। तो इसको याद कर सकते हैं गार्डनर से। गार्डनर क्या करता है, जब वो गार्डन में जाएगा वो मतलब चीज़ों को कलेक्ट करेगा, फूल हो गए, पत्तियाँ हो गई, सबको कलेक्ट करेगा। एक रफ आइडिया के लिए आप ऐसे याद कर सकते हो, ऑल्दो उसका काम कुछ और ही होता हो आई गेस, तो इससे याद कर लेंगे। फिर है एब्स्ट्रूज। एब्स्ट्रूज को हम याद कर सकते हैं पहले तो इसका मतलब होता है कोई चीज़ डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, या तो बहुत कॉम्प्लेक्स है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो उसको एब्स्ट्रूज बोलेंगे। हम इसको याद कर सकते हैं ऐसे, अब से ट्रूथ बोलूंगा। एक लड़का है वो बार बार गलत झूठ बोलता है और यही बोलता है अब से ट्रूथ बोलूंगा, अब से सच बोलूंगा, तो उसकी बात यकीन ही नहीं आता है, तो उसकी बात को समझना बहुत मुश्किल है। तो एब्स्ट्रूज ऐसे याद कर सकते हो। और दूसरा मीनिंग हो सकता है एब्स्ट्रैक्ट से। कोई चीज़ एब्स्ट्रैक्ट है यानी बहुत समराइज फॉर्म में, इसलिए हमें पता ही नहीं है उसमें एक्चुअल मीनिंग क्या है, तो वो एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में, तो हमें छोटी छोटी डिटेल्स ही नहीं पता है क्योंकि वो तो बस ऐसे ही समरी है, तो इसलिए डिफिकल्ट होता है अंडरस्टैंड करना। तो दोनों मीनिंग है, यू कैन टेक एनी वन यू वॉन्ट। सो दिस वॉज फॉर टुडेज वोकैबुलरी। कल मैं कुछ और इंटरेस्टिंग वर्ड विद इंटरेस्टिंग मेमोरी ट्रिक्स के साथ लेकर आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय।